है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद सुहैल, उप निरीक्षक अष्टम वाहिनी, और श्री सत्यानंद पात्रा, श्रीमती झूमा राय एवं चैताली जोरदार के साथ अष्टम वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल चितरंजन परिसर में आज दिनांक 30 नवंबर 2020 को संपन्न होने जा रही दीक्षांत परेड के शुभ अवसर पर आप सभी विशिष्ट अतिथियों, रेलवे सुरक्षा विशेष बल, रेलवे सुरक्षा बल, चितरंजन रेल कारखाना एवं भारतीय परिसर के भारतीय रेल परिवार के उपस्थित सभी सदस्यों का अष्टम वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल चितरंजन परिसर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी प्रशिक्षुओं के परिजनों का भी स्वागत करता हूं, जो कि लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से
इस समारोह में जुड़े हुए हैं और इस भव्य दीक्षांत परेड के साक्षी बन रहे हैं। अष्टम वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल चितरंजन के इस भव्य परेड ग्राउंड में उपस्थित 67 आरक्षी प्रशिक्षु भारत वर्ष के 8 क्षेत्रीय रेलवे, जिनमें उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व उत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि आज भारतीय रेल की 167 वर्ष पुरानी जन सेवा की शानदार परंपरा से जुड़ने जा रही है। जन सेवा एवं रेल सुरक्षा को अपना परम लक्ष्य मानकर ये सभी संविधान की शपथ लेंगे एवं रेलवे सुरक्षा बल के ध्येय वाक्य यशो लभास्व को चरितार्थ करने के लिए कर्तव्य पथ पर अग्रसर होगी। Good morning, everybody. Distinguished guests, invitees, officers and staff from Railway Protection Special Force, press, media, ladies and gentlemen. On the occasion of Dikshant Parade of first batch of 67 constable recruits at this subsidiary training center RPSF, 8th Battalion Chittaranjan, I, on behalf of Railway Protection Special Force, extend a very warm welcome and heartiest greetings to one and all. Today's chief guest is Sri Ambika Nath Mishra, Inspector General cum Principal Chief Security Commissioner, Railway Protection Force, Eastern Railway, Kolkata. I would like to call upon those instructors, faculty members, those who worked hard to prepare the training programs and to teach all these constable recruits. I shall be failing on duty if I do not mention the faculty of outdoor instructors. IPF Lava Kumar CDI, Head Constable Sesh Kumar Gujjar, Head Constable BN Vijay, Head Constable Sandeep Kumar, Head Constable Hari Om Gujjar, Constable Mohit Kumar, Constable Mohit Yadav, Constable Upendra Kumar Yadav, Constable Ravinder Kumar, and Constable Jagveer. Similarly, the faculty for indoor instructors, they also worked hard, and due to their sincere efforts, today's training is possible and it is completed within 8 months, right from 16th March to 16th November. The faculty of indoor instructors, to whom we are very much grateful, the IPF BP Sunny, Law, Sub-Inspector Anil Chaudhary, Security on Railways, Sub-Inspector Prem Narayan, Disaster Management, Assistant Sub-Inspector Kuntal Kumar Das, Railway System and Rajbhasha, Assistant Sub-Inspector A.K. Rajak, Crime on Railways, Constable Bijendra Kumar, Psychology, IPF Sohan Shah, Disaster Management and Firefighting, and Sub-Inspector Pramod Kumar Shah, Psychology and Computer. The origin of Railway Protection Special Force may be traced back into post-Sino-India border conflict, where in need of a
dedicated and specially trained component of RPF was failed to deliver effective protection. Duties of train operations and guarding vital railway establishments against hostile elements. 1st Battalions, Assam. 2nd Battalion, Rajai Camp, Gorakhpur. 3rd Battalion, 4th Battalion, Lucknow and Siliguri. 2 more battalions of Special Emergency Force established and situated Aminagaon in Assam and Deobasti, Delhi. On 1st July 1966, in the changed security situation of the country and on the recommendation of high-powered committee, a special emergency force was reorganized and redesignated as Railway Protection Special Force to support RPF's field operations in insurgency, LWE and terrorism affected states. Consequently, the then RPSF was relieved from bar operational duties and deployed in internally disturbed areas for protection of railway property, vital installation, train operations against hostilities of violent fraction of society and extremist terrorist group. First expansion of RPSF was done in 1966 with the creation of 7th Battalion with its headquarters at Lamdi, later relocated to Maulali, Telangana in October 1994. Santosh. बोलिए बोलिए। উৎসব মানে জীবন কাঠি, উৎসব মানে ছাই, উৎসব মানে জীবন কাঠি, উৎসব মানে ছাই, উৎসব মানে আবহমান লুকানো রোশনাই। আজ উৎসব মুখরিত দিনে নব আনন্দে জাগো, আজি নব রবি কিরণে শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে। নব আনন্দে জাগো। নমস্কার, সুপ্রভাত। উপস্থিত সুধী অতিথিবৃন্দ ও সকল বিশিষ্ট আধিকারিক, আজ সাবসিডিয়ারি ট্রেনিং সেন্টার 8 ব্যাটালিয়নের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স স্পেশাল ফোর্স চিত্তরঞ্জন সিএলডব্লিউর সুন্দর প্রাঙ্গণে বিভাগীয় প্রথম ব্যাচকে স্বাগত জানাই। परेड 2IC कांस्टेबल प्रशिक्षु प्रसेनजीत मंडल की कमांड पर पूरी परेड अनुशासित और पंक्तिबद्ध होकर बेस लाइन पर भव्य दीक्षांत समारोह के अनुरूप सुंदर पोशाकों में उत्साह से भरे ये जवान बैंड द्वारा बजाई जा रही मधुर धुन पर अपने स्थान पर आई। इस समारोह को देखने वाले सभी अतिथिगण का इस सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर 8 बैटालियन RPSF CRJ
कि इस केंद्र के प्रांगण में सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं फर्स्ट बैच आरक्षी प्रशिक्षु के दीक्षांत परेड में। इस परेड में भाग लेने वाले 67 आरक्षी प्रशिक्षुओं को 4 प्लाटूनों में विभाजित किया गया है। इस प्रशिक्षु 8 क्षेत्रीय रेलवे से चुनकर यहाँ प्रशिक्षण लेने हेतु आए हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री अंबिकानाथ मिश्रा आईजी कम पीसीएससी कलकत्ता है। Arrival of PTC. माननीय प्रिंसिपल कम सीओ 8 बैटालियन आरपीएसएफ सीआरजी श्री भरत सिंह मीना जी का शुभ आगमन हो गया है और परेड द्वारा उनकी सलामी दी जाएगी। इस परेड के परेड कमांडर है आरक्षी प्रशिक्षु श्री दिनेश कुमार और 2IC आरक्षी प्रशिक्षु श्री प्रसन्नजीत मंडल। वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्लाटून का निर्माण सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए किया गया है। इस दीक्षांत परेड के गौरवान्वित अवसर पर रंगारंग झंडों का लहराना इस क्षण के खुशियों को दर्शाता है। ये इस संस्था के लिए बड़े ही गर्व का क्षण है जो पहली बार 67 सिपाहियों की भर्ती संबंधित प्रशिक्षण का दायित्व सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है। আনবো জোয়ার খুলবো দুয়ার রইবো না আর বন্ধনে ফিরবো প্রাণের ছন্দে গানের এই জীবনের সন্ধানে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোভিড-19 শিকার হওয়া সর্বক্ষেত্রের সহকর্মীদের আরপিএসএফ এর পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধেয় প্রণাম। রেল ও দেশের সুরক্ষায় এই নতুন সেনানীদের দীর্ঘ 8 মাসের ট্রেনিং, কঠিন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে রেল লোক সেবক রূপে প্রস্তুত করতে ইনডোর ও আউটডোরে শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। The 67 constables recruits who are taking part in today's Dikshant Parade have undergone 8 months rigorous training at this training center under the guidance of Principal Training Center Sri Bharat Singh Meena, Commandant 8 Battalion RPSF Chitranjan. Sri B.S. Meena took the charge of Commandant 8 Battalion RPSF Chitranjan on 1st May 2019, who born on 25th July 1961 and joined the force in the year of 1986. Mr. Meena has worked in Konkan Railways, Kanbar as ASC during the year of 2011-12. As ASC cum principal of RPF Training Center, Valsad, during the year of 2012-15, ASC East Central Railway, Patna, during the year of 2015-16, Divisional Security Commissioner, RPF NFR Tinsukia, during the year of 2016-19, presently posted as Commandant in 8 Battalion from 1st May 2019. Shri B.S. Meena is highly decorated officers of the Inforce
awarded with President Police Medal on the occasion of Republic Day 2020, Indian Police Medal 2009, DG RPF Insignia to his time 2002 and 2018. Awarded Man of the Month 2002, Ministry of Railways Cash Reward 1997, and also awarded by GM, DRM in several zones, and many more awards, medals and certificate of appreciation during his service career by the railway authorities. The 4th platoon of the constable recruits, headed by the 2nd IC and the parade commander, are on the parade ground to indicate the commencement of Dikshant parade. The parade in front of you is divided into 4 platoons. As per practice, in any parade, it will be in the platoon formation, but abide by the COVID-19 guidelines issued by our authorities, maintaining social distance. The parade is designed consisting of 67 constable recruits selected from 8 zonal railways are in the colorful attire, who completed at this training center 8 months of training, initial training at this training center under the guidance of Sri Bharat Singh Meena, CO and Principal STC, RPSF 8th Battalion, Chittaranjan. The fluttering, colorful flag declare the moments of happiness on the occasion of Dikshant parade of first batch of 67 constable recruits. This is for the first time Subsidy Training Center Railway Protection Special Force 8th Battalion at Chittaranjan shouldered the responsibility of training 67 recruit constables who are passing out today. इस भव्य ग्राउंड में अतिथि के रूप में अपना पदार्पण कर चुके श्री कौशिक भट्टाचार्य, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, संदीप चक्रवर्ती, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आसनसोल, प्रतीक रंजन बोस, रेलवे मजिस्ट्रेट आसनसोल, मनोज कुमार राय, स्पेशल जज आसनसोल, श्री पीएन भगत, एडवोकेट आसनसोल, डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता, रेलवे डॉक्टर चित्तरंजन. थैंक्स सर. আজ এই অতিমারীর পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলার সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে জাতির ও রেলের সেবায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই. তাই কবির ভাষায় বলে উঠতে পারি, আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়ব রংমহল, সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করব দিন বদল. এই সুন্দর মুহূর্তকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে আসুন নতুন সেনানীদের স্বাগত জানাই. আসুন সকলে মিলে পরবর্তী দীক্ষান্ত প্যারেডের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাই সকল অতিথিগণকে, যারা তাদের মূল্যবান সময় আমাদের দিয়ে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন. Ladies and gentlemen, may I invite your attention toward state of art training instructors available at STC RPSF 8th Battalion Chittaranjan, among which trainees may carries pivotal importance, evolved with the aim of instill high sense of belonging, the pride amongst trainees for RPF and Indian Railways. It will remain a source of inspiration to all ranks and files, including new recruits of the force, and commence service in the month of March 2020. अब से कुछ ही देर में
आपके समक्ष समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अंबिकानाथ मिश्रा जी, आईजी कम पीसीएससी आरपीएफ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जी का शुभ आगमन होने वाला है और पैरेड द्वारा उनके सलामी दी जाएगी। इस पैरेड के पैरेड कमांडर है दिनेश कुमार और ट्वाइसी है प्रसन्नजीत मंडल। 4 प्लाटून में विभाजित ये दीक्षांत पैरेड जो आपके सम्मुख सुसज्जित खड़े हैं, पहले प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु निवेदन कुमार सिंह। दूसरे प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु श्री महेंद्र कुमार मीना। तीसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु विराट सरकार और चौथी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु श्री सुब्रत देवनाथ। शपथ ग्रहण के ये पवित्र दिन इन आरक्षियों के जीवन का एक माइलस्टोन है, श्रेष्ठता के ऊंचाई तक पहुंचाने वाला एक पुण्य पथ है, सफलता के राह में एक अविरल प्रयास है। आरपीएफ परिवार में शामिल होने वाले हर कदम अनुभव कराएंगे नए उत्तरदायित्व का, नूतन गंतव्यों का और नई जिम्मेदारियों का। कठिन परिश्रम के ये दिन अविस्मरणीय रहेंगे, भावों की तरह सदैव सुरक्षित रहेंगे और आज यहाँ लिए हुए ये शपथ जीवन भर याद आएंगे। मैं आपका ध्यान दीक्षांत समारोह प्रांगण के सुसज्जित प्रवेश द्वार पर सुव्यवस्थित रेलवे सुरक्षा विशेष बल के नवीन प्रतीक चिन्ह की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। 2019 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 6ठी वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल दिल्ली परिसर में माननीय महानिदेशक द्वारा रेलवे सुरक्षा विशेष बल की विशिष्ट एवं गौरवशाली पहचान को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से बल की विशिष्ट पहचान मैरून लाइनयार्ड के रंग का एक नवीन प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। इस चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भी आकार में अवस्थित 2 ARM राइफल बल की शस्त्र विशिष्टता को एवं मारक क्षमता को दिखाते हैं। 15 पंचकोणीय सितारे भारतीय रेल में स्थित 15 वाहिनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्पेशल फोर्स शब्द बल के नाम का संक्षिप्त रूप है। इस नए प्रतीक चिन्ह को बल के सभी सदस्यों व अधिकारियों द्वारा वर्दी के दाहिने बाजू पर धारण करना अवधारित किया गया है। अंधेरा देखो हर कदम कदम पे है, वतन के आब रोए आज तुम पे है। जला दो ओ मसाल तुमको रह ना पाए अब कहीं कहीं धुआं। ভারতবর্ষ, ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है हमारे ये लहराते हुए तिरंगे। केसरिया, सफ़ेद और हरा, इन 3 रंगों से मिलकर सुसज्जित हमारे ये तिरंगा प्रतीक है हमारे बलिदान का, धैर्य का, शौर्य का, हमारे खुशियों का, सत्य का, शुद्धता का और प्रतीक है हमारे विश्वास का। और तिरंगे की मध्य में जो अशोक चक्र है वो जीवन में गतिशील रहने की प्रतीक है। मानो कह रहे हो मेरे मस्तक के सिंहासन पर भारत माँ आसीन रहे। बिगुल की यह ध्वनि इस बात का संकेत दे रही है
कुछ ही क्षणों में मुख्य अतिथि श्री अंबिका नाथ मिश्रा महोदय का आगमन होने वाला है। मन की वीणा से गुंजित धनी मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित धनी मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। Now I warmly welcome Sri Tariq Anwar, PCIG cum PCSC, Railway Protection Force, CLW, here in our Dikshant parade. Sir, welcome to you, sir. बिगुल की यह ध्वनि इस बात का संकेत दे रही है कि कुछ ही क्षणों में मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला है। आप बोलिए। हमारे बीच माननीय श्री अंबिकानाथ मिश्रा जी, आईजी कम पीसीएससी आरपीएफ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हमारे बीच पहुंच चुके हैं। वीआईपी स्कॉट श्री जगविंदर सिंह और श्री परवीन कुमार। मन की वीणा से गुंजित धनी मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित धनी मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। श्री अंबिकानाथ मिश्रा महानिरीक्षक एवं प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पूर्व रेलवे के सम्मान में 8वीं वाहिनी की ओर से डीएलपी फायर कर तिरंगे के रूप में सुंदर दृश्य। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का अनुरोध करने हेतु मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर दिनेश कुमार मुख्य अतिथि से परेड के निरीक्षण के लिए अनुरोध करते हुए अब मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। परेड निरीक्षण करने के लिए मुख्य अतिथि प्रिंसिपल ऑफ आरपीएफ और परेड कमांडर सुसज्जित गाड़ी में धीरे धीरे परेड की तरफ बढ़ते हुए परेड वाहन चालक श्री सनातन सुना। Sri Ambikanath Mishra, Inspector General cum Principal Chief Secretary Commission Railway Protection Force Eastern Railway, belongs from Madhubani, was born on 10 January 1965 and a postgraduate in International Relations Political Science and 1991 UPSC batch RPF Cadet Officer and remained in present post from 29th March 2019. He served in various zonal and divisional of the various railways, including Railway Protection Special Force in the early years of his career as ASC, DSC and Senior DSC and DSC cum Additional CSC. He led the force from front and remained instrumental in establishing the security operation of RPF. परेड का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय असेंबली लाइन पर पहुंच चुके हैं। हमारे पहले प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु निवेदन कुमार सिंह। दूसरे प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु महेंद्र कुमार मीना। तीसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विराट सरकार और चौथी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं
श्री सुब्रत देवनाथ। Mr. Ambikanath Mishra, Inspector General and PCSC Eastern Railway Kolkata, is a highly decorated officer awarded with DG's insignia in 2000, 2017, 2018 and 2020. National Award for Outstanding Service by Honorable Minister of Railways in 2006, Indian Police Medal in the year 2013 and President Police Medal in the year 2019, recipient of several times GM and DRM award in his professional career. And also, he was in various courses, which includes hostage negotiation course at United States of America during 2005, seminar in national security at NPI Hyderabad during the year 2012, and also third international conference at the Homeland Security Department by the government of Israel during the year 2014. Mr. A. Ambikanath Mishra is also a die-hard sports lover and represented RPF in various games. मुख्य अतिथि परेड निरीक्षण के बाद मंच पर वापस आते हुए आपका फिर से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। इस परेड की परेड कमांडर दिनेश कुमार की नेतृत्वाधीन में किया जा रहा है। मंच पर आगमन के पश्चात परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि से परेड के शपथ ग्रहण किए जाने की अनुमति। कुछ ही क्षणों में निशान टोली का आगमन होगा, जिनका नेतृत्व उप निरीक्षक ओम प्रकाश कर रहे हैं। सभी सम्मान्य अतिथिगणों से अनुरोध है कि निशान टोली के चलने पर सभी अतिथिगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर कृपया राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान टोली पर निशान टोली मध्य से चल। परेड कमांडर के आदेश पर निशान को सम्मान देंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट नमः शस्त्र। नौजवानों से सुसज्जित निशान टोली ने राष्ट्रीय ध्वज को अपने महफूज हाथों में लिए सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भारतीय संविधान को अपने महफूज हाथों में लिए आरक्षी हरिओम गुर्जर के साथ एसआई ओम प्रकाश राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए मैं इस मुल्क की हिफाजत करूंगा, मैं इस मुल्क की हिफाजत करूंगा। ये मुल्क मेरी जान है, इसके रक्षा के लिए मेरे दिल और जान कुर्बान है। एसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज लिए मुझे ये निशान टोली
भारतीय संविधान को अपने महफूज हाथों में लिए हरिओम गुर्जर, साथ में रेलवे सुरक्षा बल के ध्वज लिए हुए उपेंद्र कुमार यादव। सभी प्रशिक्षु शपथ ग्रहण के लिए तैयार। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदिया का एकत्र है, हाथों में वेद के पत्र है, ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारत, वंदे भारत। यह वही गौरवपूर्ण राष्ट्रीय तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग समर्पण और निस्वार्थता के भाव को दिखाता है। मध्य में सफेद रंग शांति, शुद्धता एवं सत्यता का परिचायक है और सबसे नीचे हरा रंग स्मृति, हरियाली एवं ऊर्जा का प्रतीक है और मध्य में अशोक चक्र ईमानदारी, धर्म व न्याय की वास्तविकता जीत को दिखाता है। राष्ट्रीय ध्वज भारत की एकता, अखंडता एवं संपूर्णता का प्रतीक है। अब वापसी में निशान टोली अपने तेज कदमों से परेड के मध्य में अग्रसर। शपथ ग्रहण को माननीय प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन है कि आज के दीक्षांत परेड में उपस्थित आरक्षी प्रशिक्षु को शपथ ग्रहण कराने हेतु मंच पर पधारें। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के प्रति और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का वफादारी, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। जय हिंद। धन्य है वो माँ, वो पिता, वो गुरु, वो विद्यालय प्रांगण जिसमें ऊर्जा और उत्साह से भरे ऐसे सपूतों को राष्ट्र की सेवा में अर्पित किए हैं, रेल की सेवा में अर्पित किए हैं। तन मन धन से मातृभूमि को अपनी सेवा देने का संकल्प लेकर आज राष्ट्रीय जगह में ये युवा अपनी निष्ठा सिद्ध करने का प्रयाण ले रहे हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज टोली अपने तेज कदमों से निशान टोली की ओर जाते हुए अंततः परेड ग्राउंड से प्रस्थान करेंगे। सभी सम्मान अतिथिगणों से अनुरोध है कि निशान टोली के चलने पर अतिथिगण एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें।
मार्चो स्वस्थ परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति लेने हेतु मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड को मार्च कराने की अनुमति प्रदान की और परेड कमांडर आरक्षी प्रशिक्षु दिनेश कुमार परेड की ओर बढ़ते हुए। पूरी परेड मार्च के लिए तैयार। परेड कमांडर दिनेश कुमार अपने 2IC प्रसन्नजीत मंडल के साथ अपने अपने स्थानों पर पूरी परेड आप मुख्य अतिथि को सैल्यूट देते हुए मंच के सामने से गुजरेगी। प्रथम बैच रिक्रूट आरक्षी प्रथम बैच प्लाटूनों के कॉलम में 3 साल से मंच से गुजरेंगे। नंबर 1 प्लाटून आगे तीनों दिन में दाहिने चलेगा दाहिने गुड। देश के विभिन्न राज्य से आए हुए ये 67 आरक्षी प्रशिक्षु जिनके भाषा संस्कृति एवं रहन सहन अलग था, 9 महीने के कड़ी प्रशिक्षण के बाद आज ये टोलियां दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান ও খ্রিস্টান হে চির সারথি তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে সংকট দুঃখ ত্রাতা। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रेलवे सुरक्षा बल का बैंड अपने मधुर धुन से इस बैंड में 4 चांद लगाते हुए इस बैंड के नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल मोहन चंद्र राय। Approaching towards the salute base, marching with the pride and grace is parade commander Constable Recruit Dinesh Kumar, and behind his parade, second in command, पहले Constable Recruit Prasanjit Mandal, marching proudly towards the saluting base. Platoon number 1 is led by Constable Recruit Nivedan Kumar Singh. Constable Recruit Mahendra Kumar Meena is commanding Platoon number 2. Next commander Virat Sarkar leading platoon number 3. Smartly marching platoon number 4 is being led by Constable Recruit Subrata Devnath. बेहतरीन परेड प्रशिक्षुओं की कड़ी मेहनत, कौशल एवं बुलंद हौसलों को दर्शाते हुए सुंदर कलात्मक एवं बैंड के मधुर धुन के साथ ताल में ताल मिलाते हुए ये प्रशिक्षु सफलता इस संस्था के उस्तादों द्वारा की गई कड़ी मेहनत इनके डेडिकेशन को दर्शाता है। बैंड की मधुर धुन पर भव्य परेड जोश के साथ आगे बढ़ती हुई और यह मधुर बैंड बजाता हुआ कचरापारा पूर्व रेलवे कोलकाता का 15 सदस्य बैंड दस्ता इसकी कमान संभाल रहे हैं हेड कांस्टेबल MC राय। ব্যান্ড মাস্টার হেড কনস্টেবল MC রায়ের নেতৃত্বে 15 জন সহপাঠী সহিত ব্যান্ডের তাল ও মধুর সুরের ছন্দ মিলিয়ে অগ্রসর মঞ্চের দিকে। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है
जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देश के विभिन्न राज्य से आए हुए ये 67 आरक्षी प्रशिक्षु, जिनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन अलग था, 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये सेरेमोनियल लिबास में पूर्णतः सुसज्जित होकर अब ये रेल सेवा के लिए ये टोलियां हाजिर है। पूरी परेड समीक्षा क्रम में मंच की ओर अग्रसर होते हुए Now, Sri Bharat Singh Meena, Principal Training Center, Commandant 8 Battalion, is requested to kindly present the training report and welcome the dignitaries. माननीय मुख्य अतिथि आईजी कम पीसीएससी आरपीएफ ईस्टर्न रेलवे श्री एएन मिश्रा, माननीय आईजी कम पीसीएससी आरपीएफ श्री तारिक अहमद, माननीय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज श्री कौशिक भट्टाचार्य, स्पेशल जज श्री मनोज कुमार राय, सीजेएम आसनसोल श्री संदीप चक्रवर्ती, रेलवे मजिस्ट्रेट श्री प्रतीक रंजन बोस, सीनियर डीएससी आरपीएफ आसनसोल श्री चंद्रमोहन मिश्रा, श्री पीएन भगत अधिवक्ता आसनसोल व चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क से आए अन्य अधिकारीगण व स्टाफ, प्रेस व मीडिया से आए अतिथि, इसके साथ ही 8वीं तथा 16वीं बटालियन के अधिकारीगण व स्टाफ और अन्य मान्य अतिथिगण एवं देवियों और सज्जनों, पेश है प्रथम बैच की प्रशिक्षण रिपोर्ट। 16 मार्च 2020 की सुबह चेहरों पर बेफिक्री का भाव लिए 73 जवानों का एक दल इस प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में आया, जिसमें देश के 8 विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल से 25, बिहार से 19, राजस्थान से 11, झारखंड से 6, हरियाणा से 5, उत्तर प्रदेश से 4, उत्तराखंड से 2 और मध्य प्रदेश से 1, इस प्रकार कुल 73 आरक्षी प्रशिक्षण हेतु इस वाहिनी में रिपोर्ट की है। प्रशिक्षण काल के दौरान 6 प्रशिक्षणार्थी कुछ व्यक्तिगत तथा मेडिकल ग्राउंड के कारण प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्थान से चले गए। बाकी बचे 67 आरक्षी प्रशिक्षणार्थी जो इस बात से अनजान थे कि उनकी
बेफिक्री, मस्ती व अलड़पन के दिन पूरे हुए। उपस्थित दर्शकगण, इन्हीं से बना हमारी 8वीं वाहिनी का प्रथम बैच और साथ ही शुरू हुई इनकी एक कसी हुई दिनचर्या, जिसमें इन्होंने सीखना व समझना शुरू किया। घड़ी की सुइयों की अहमियत क्या है? प्रथम दिन से ही घड़ी की सुइयों से बंधी दिनचर्या प्रातः 6 बजे से बहिरंग प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई, जो समय 8:20 बजे तक चलती थी। शारीरिक सुदृढ़ता के बाद 9:40 बजे शुरू होता था इनके मानसिक तथा बौद्धिक स्तर को मजबूत बनाने हेतु अंतरंग प्रशिक्षण का दौर, जो अपराह्न 14 बजे तक चलता था। इसके बाद पुनः एक बार सभी प्रशिक्षणार्थी बहिरंग प्रशिक्षण हेतु 15:45 बजे इसी प्रांगण में उपस्थित होते थे और अपना पसीना बहाकर एक अच्छा आरक्षी बनने की सिखलाई पाते थे। हर बीतते हुए दिन तथा हर नए दिन नई कसौटी पर कसे जाने का ही परिणाम है कि इन्होंने आज अटल चट्टान रूपी आरक्षी का रूप ले लिया। समय अपनी गति से चलता रहा, मौसम मनमाफिक व्यवहार करता रहा। 8 माह का समय कब पंख लगाकर उड़ गया इसका पता ही नहीं चला और इस प्रशिक्षण के दौरान एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई इन आरक्षियों के चट्टान रूपी हौसले को डिगा पाया हो। हर चुनौती के साथ साथ एक नई चुनौती जो कोविड-19 के नाम से मशहूर है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। इन आरक्षी प्रशिक्षणार्थियों ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इसका डटकर मुकाबला किया और अपना प्रशिक्षण पूरा किया। अंतरंग प्रशिक्षण के दौरान जहां एक ओर इन्हें कानून, अपराध व मनोविज्ञान, रेल कार्य प्रणाली, कंप्यूटर, मॉडर्न गैजेट सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई, वहीं समय व परिस्थिति की मांग को देखते हुए इनका बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी, पुलिस अधिकारी व अन्य मनोनीत विशिष्ट अतिथि व्याख्याताओं को बुलाकर इनके ज्ञान में वृद्धि की गई, ताकि भविष्य में रेलवे सुरक्षा बल के जवान किसी से पीछे न रह पाए और अपने कौशल का सही इस्तेमाल कर रेलवे सुरक्षा बल एवं रेलवे की गरिमा बढ़ाएं। बहिरंग प्रशिक्षण के दौरान इन्हें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों की सिखलाई, उनका रखरखाव तथा परिचालन से अवगत कराया गया। 17 से 18 नवंबर 2020 को CISF फायरिंग रेंज सिंधावरी में चांदमारी की परीक्षा पूर्ण हुई। दिनांक 19/11/2020 से 21/11/2020 तक अंतरंग विषयों की परीक्षा तथा दिनांक 22/11/2020 को बहिरंग विषयों की परीक्षा कराई गई, जिसमें सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। मैं इनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर बधाई देते हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ मैं इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए कविता की 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूं। सपने उन्हीं के सच्चे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कौन उड़ता है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now we have the award presentation ceremony for the meritorious recruits who have shown exemplary performance during the final examination of training. They will be honored with a medal and certificate of merit by the Honorable Chief Guest, Mr. Ambikanath Mishra. पुरस्कार विजेता are lining up. मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार विजेता will march forward to receive the medal and certificate from the Honorable Chief Guest Shri Ambikanath Mishra, IG cum PCSC, RPF, Eastern Railway, Kolkata.
ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। May I now request the Honorable Chief Guest, Mr. Ambikanath Mishra, IG cum PCSC, Eastern Railway, Kolkata, to kindly present the medals and certificates to the Puraskar Vijeta. Now I call upon the Constable Recruit, Basu Sen. He is being awarded Indoor Best Recruit Medal for showing the excellence performance in indoor subjects. Basi Sen. उपस्थित सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि विजेता का ताली से स्वागत करें और मनोबल को ऊंचा करें। Is being presented the medal followed by a certificate. Basi Sen is on the stage right now. Please give him a big hand. Our next awardee is Constable Recruit Mahendra Kumar Meena. He is being awarded the Outdoor Best Recruit Medal for showing excellence performance in outdoor subject. Mahendra Kumar Meena. করতালির মাধ্যমে পুরস্কার বিজেতাদের উৎসাহিত করুন। He is being presented medal. तालियों से सम्मान और उत्साह बढ़ाएं इस पुरस्कार विजेता का, ताकि अपने भविष्य में इसी तरह He will remain on the stage. Mahendra Kumar Meena, he will receive one more award. He is going to be presented the all-round Best Recruit Medal for showing excellence performance both in indoor and outdoor subjects. Mahendra Kumar Meena, he is already there on stage. तालियों के साथ इनका स्वागत करें। Our next awardee, the Constable Recruit Prosenjit Mandal, he is being awarded for excellent commanding the parade as second in command. He is being awarded with a medal and a certificate. Prosenjit Mandal. उपस्थित सभी बलकर्मियों एवं अतिथिगण से अनुरोध है कि वो इस पुरस्कार विजेता का उत्साह बढ़ाएं अपनी तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से। Our next awardee, Constable Recruit Dinesh Kumar. He is being awarded for excellent commanding the parade as parade commander. He is being awarded with a medal and certificate. Dinesh Kumar. कृपया आप लोग तालियों के साथ इन्हें उत्साहित करें। Achievers never expose themselves, but their achievements expose them. That's all here from the presentation table.
पुरस्कार ग्रहण करने के पश्चात विजेता परेड कमांडर के आदेश पर पुनः निश्चित स्थान पर पुरस्कार ग्रहण करने के पश्चात विजेता परेड कमांडर के आदेश पर पुनः अपने निश्चित स्थान पर वापस जाते हुए यह पुरस्कार वितरण हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि इसी प्रकार मेहनत, लगन व निष्ठा से दिए हुए दायित्वों को पूरा किया जाए तो विजेता बनने का ऐसा सौभाग्य सबके जीवन में प्राप्त होगा। Now I request our honorable chief guest Shri A.N. Mishra, IG cum PCSC, RPF, Eastern Railway, to address the trainees. IG cum PCSC, RPF, Shri Tariq Ahmed, District Session Judge Shri Kaushik Bhattacharya, Special Judge Shri Manoj Kumar Rai, CJM Asansol Shri Sandeep Chakravarti, Railway Magistrate Shri Pratik Ranjan Bose, Senior DSC RPF Asansol Shri Chandra Mohan Mishra, Commandant 8 Battalion Shri Bharat Singh Meena, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से आए अन्य अधिकारीगण, स्टाफ, देवियों, सज्जनों, प्रेस और मीडिया के हमारे साथियों, आज इस प्रशिक्षण संस्थान के आरक्षी प्रशिक्षण के प्रथम बैच के दीक्षांत समारोह में मुझे माननीय महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के निर्देश पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच सम्मिलित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं समस्त रेलवे सुरक्षा बल के ट्रेनीज एवं उनके परिवार को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। प्रशिक्षण केंद्र के कुशल एवं मेहनती प्रशिक्षकों के माध्यम से आपने पूर्ण दृढ़ता, कड़ी मेहनत, उत्साह और लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं आप सभी को सफलतापूर्वक इनिशियल ट्रेनिंग पूर्ण करने पर एवं आज की भव्य एवं उत्कृष्ट परेड के लिए बधाई देता हूं। जैसा आपको पता होगा, पूरे देश में लगभग 9000 आरक्षी प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण एक साथ प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रारंभिक तौर पर इस संस्थान को 67 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी। ट्रेनीज के इस बैच में देश के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से 67 आरक्षकों को चुना गया, जिसका प्रशिक्षण यहाँ पर 8वीं वाहिनी चितरंजन में दिनांक 16 मार्च 2020 को प्रारंभ हुआ। आप 67 लोग 8 जोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें से 46 साउथ ईस्टर्न रेलवे, 8 नॉर्दर्न रेलवे, 3 ईस्ट कोस्ट रेलवे, 3 पूर्वोत्तर रेलवे, 3 पूर्व मध्य रेलवे, 2 ईस्टर्न रेलवे, 1 पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और 1 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। यह देश की विविधता एवं एकता को दर्शाता है, जहां देश के विभिन्न प्रदेशों से आकर एक संस्थान में प्रशिक्षण लेते हुए पुनः आप विभिन्न जेलों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। व्यक्ति के जीवन में प्रशिक्षण का बहुत महत्व है। आप अपने पूरे जीवन काल में इस प्रशिक्षण को कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी प्रशिक्षण काल में आप एक साधारण व्यक्तित्व से एक वर्दीधारी के रूप में परिवर्तित हुए हैं।
आप में से कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त भी हैं, जैसे 67 में से 3 मास्टर्स हैं, 42 ग्रेजुएट्स एवं इसके अतिरिक्त एक विद्युत अभियंत्रण के डिग्री भी प्राप्त किया है। बाकी 12वीं और 10वीं क्लास को पास किए आप लोग हैं। आप में से 5 प्रशिक्षु खेलकूद से भी जुड़े हैं, जिन्होंने विभिन्न स्तर पर अलग अलग श्रेणियों के प्रतिस्पर्धाओं में भी भाग लिया है। आपकी यह योग्यता आने वाले समय में आपकी कार्य कुशलता में मदद करेगी। आपको यहाँ पर 8 से 9 महीने का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें इंडोर प्रशिक्षण के अंतर्गत विधि, अपराध, रेलवे सुरक्षा, रेल प्रणाली, आपदा प्रबंधन, मनोविज्ञान, प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक साइंस आदि विषय शामिल है। इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन के तहत बेसिक कंप्यूटर कोर्स, रेलवे सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली RSMS, सुरक्षा हेल्पलाइन 182 आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया है। आउटडोर के तहत PT, परेड, योगा, इन्फेंट्री ट्रेनिंग, बिना हथियार लड़ाई, कॉम्बैट स्किल, फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। हथियार प्रशिक्षण के अंतर्गत ARM, LMG, SLR, इंसास, पिस्टल, कार्बाइन जैसी 6 प्रकार के हथियारों से रेंज क्लासिफिकेशन का भी प्रशिक्षण आपको दिया गया है। वस्तुतः ट्रेनीज को मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार करने की पूर्णतः कोशिश की गई है, ताकि आने वाले समय में आप अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह नैतिकता के मापदंडों को बनाए रखते हुए पूर्ण समर्पण भाव से उपभोक्ताओं की सेवा के साथ साथ रेलवे की सुरक्षा कर सकें। आप सब इस समय पास आउट हो रहे हैं, जबकि देश के सामने कई चुनौतियां हैं। रेलवे हमेशा से ही एक सॉफ्ट टारगेट रहा है और हमारा प्रथम दायित्व है कि रेलवे पर होने वाले हर एक हमले को विफल करें। आप सभी पर रेल संपत्ति एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा, खासकर महिला यात्रियों एवं बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर दिया गया ट्रेनिंग आपको यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने में मदद करेगा। उपयुक्त प्रशिक्षण केंद्र से निर्गत होने के उपरांत आप सभी प्रशिक्षु 8 हफ्ते की व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हेतु अपने अपने जोनों में निर्गत होंगे एवं वहां ट्रेनिंग प्राप्त करने के उपरांत अपने कार्यस्थल पर तैनात होंगे। वर्तमान समय में रेलवे की कार्य प्रणाली एवं अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यात्री सुरक्षा एवं यात्रियों को न केवल सुविधाएं बल्कि सहूलियतें प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बेहतर तालमेल बैठाते हुए रेलवे को सुचारू रूप से चलाने में भी आपकी अहम भूमिका होगी। वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल बाल एवं महिला संरक्षण, मादक पदार्थ की तस्करी एवं मानव तस्करी को रोकने इत्यादि के साथ साथ आतंकवाद, उग्रवाद एवं नक्सलवाद जैसी गतिविधियों से रेल संपत्ति की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा एवं सुचारू रूप से रेल परिचालन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुझे आशा है कि ट्रेनिंग के उपरांत आप भी इन चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने में सक्षम होंगे। ट्रेनीज को, प्रशिक्षुओं को तैयार करने में प्रशिक्षण संस्थान की अहम भूमिका होती है। वस्तुतः यह संस्थान प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अधिकृत नहीं है, अपितु विभिन्न संस्थानों में ट्रेनीज के ट्रेनिंग को सुगम करने हेतु प्रथम बार इस संस्थान को 100 ट्रेनीज को प्रशिक्षित करने का दायित्व दिया गया, जिसका अनुपालन बड़े ही सुगमता के साथ किया गया। इसके लिए इस संस्थान के प्राचार्य, सह समादेष्टा 8वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा बल एवं उनसे जुड़े प्रशिक्षक एवं सहायक धन्यवाद के पात्र हैं। इस ट्रेनिंग स्कूल का विशाल क्षेत्र एवं परिशुद्ध वातावरण, हरा भरा मैदान, बेहतरीन रख रखाव आदि संस्थान के बेहतर प्रबंधन को उजागर करता है। विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 के काल में भी बेहतर प्रबंधन के साथ समस्त सावधानियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण केंद्र 8वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा बल चितरंजन में सफलतापूर्वक
प्रशिक्षण के कार्य को निरंतर गति प्रदान की गई। इसके लिए मैं प्रिंसिपल तथा उनके समस्त टीम के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं, जिन्होंने सभी ट्रेनीज और ट्रेनिंग सेंटर के बल सदस्य को कोविड-19 जैसे महामारी से बचा के रखा। यह इनके प्रबंधकीय कौशल के उच्च स्तर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में ट्रेनीज के परिवार के सदस्यों एवं अन्य जोन के आरपीएफ के सदस्य आदि को दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, इसके लिए प्रशासन द्वारा इस दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से संभव कराया गया है, ताकि ट्रेनीज के अभिभावकों के साथ साथ आरपीएफ के अन्य अधिकारी एवं बल सदस्य भी इसका दूर रहकर आनंद उठा सके एवं नवागंतुक जवानों का उत्साहवर्धन कर सके। अंत में मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं तथा आपको एवं आपके परिजनों की खुशहाली की प्रार्थना करता हूं। जय हिंद। Thank you very much, sir, for your inspiring words. इस शुभ अवसर को अस्मरणीय बनाने के लिए माननीय प्रधानाचार्य एसटीसी 8वीं वाहिनी सुरक्षा रेलवे सुरक्षा विशेष बल चितरंजन से सादर अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आदरणीय समादेशक अष्टम वाहिनी महोदय से सादर अनुरोध है कि इस शुभ अवसर पर इस वाहिनी परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। आज दिनांक 30/11/2020 को आरक्षी प्रशिक्षणार्थियों के प्रथम बैच की दीक्षांत परेड समारोह की शोभा बढ़ाने और सफल बनाने एवं दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित आरक्षी प्रशिक्षणार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हुए मुख्य अतिथि महोदय माननीय आईजी कम पीसीएससी आरपीएफ ईस्टर्न रेलवे श्री एएन मिश्रा का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ वक्त निकालकर मुख्य अतिथि के रूप में यहां पधार कर हमें कृतार्थ किया। इसके साथ ही हम माननीय आईजी कम पीसीएससी आरपीएफ श्री तारिक अहमद, माननीय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज श्री कौशिक भट्टाचार्य, स्पेशल जज श्री मनोज कुमार राय, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री संदीप चक्रवर्ती, रेलवे मजिस्ट्रेट श्री प्रतीक रंजन बोस, सीनियर डीएससी आरपीएफ आसनसोल श्री चंद्रमोहन मिश्रा, पीएन भगत अधिवक्ता आसनसोल व चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप से आए अन्य अधिकारीगण व स्टाफ, इसके साथ ही प्रेस मीडिया के हार्दिक आभारी हैं, जिन्होंने अपने वे अति व्यस्त दिनचर्या से कुछ पल हमारे लिए निकालकर न सिर्फ हमें कृतार्थ किया बल्कि हमारे प्रयासों को सार्थकता प्रदान की, जिनके सतत उत्साहवर्धन एवं सफल मार्गदर्शन की वजह से आज जो कुछ हमारे समक्ष है वह संभव हो पाया। इसके लिए मैं 8वीं व 16वीं वाहिनी के सभी अधिकारी व बल सदस्य बहुत आभारी हैं। हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान सीनियर डीएससी आरपीएफ आसनसोल श्री सीएम मिश्रा साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु सभी आवश्यक साधनों की पूर्ति कराई। मुझे गर्व है इस बात का कि इस प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों, बल सदस्यों तथा प्रशिक्षणार्थियों ने इस प्रशिक्षण यज्ञ में आहुति दी। फलतः सपनों के इस रंगमंच पर सफलता की अग्नि एक अद्भुत परेड के रूप में प्रकट हुई, जिसकी तपन व उष्मा को हम सबने महसूस किया और यह हमारे याददाश्त प्रकोष्ठ का एक स्थायी हिस्सा बनने जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अतिथिगण और मंडल अधिकारीगण, प्रेस व मीडिया, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा विशेष बल के समस्त अधिकारियों व बल सदस्यों को, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारा मान बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे के सिविल इंजीनियर विभाग, विद्युत विभाग, संकेत एवं दूरसंचार विभाग तथा अन्य सभी विभागों के समस्त अधिकारियों
एवं कर्मचारियों को जिन्होंने हमारे साथ इस समारोह को सफल बनाने में अथक परिश्रम किया। अंत में एक बार पुनः पास आउट होते हुए आरक्षियों से कहना चाहूंगा कि हौसला कम न होगा तेरा, ख्वाबों को हकीकत में बदल कर देख। पिंजरे में मिलेगी उड़ने की राह, बस एक बार पंख फैला कर देख। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। अब परेड निष्क्रमण की प्रक्रिया। दीक्षांत परेड अब परेड कमांडर अपने तेज एवं सधे कदमों से मुख्य अतिथि महोदय से निष्क्रमण की अनुमति लेने हेतु मंच की ओर अग्रसर। दीक्षांत परेड को निष्क्रमण की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर को निष्क्रमण की अनुमति प्रदान की और अब परेड कमांडर इस भव्य दीक्षांत परेड की ओर तीव्र गति से बढ़ते हुए हृदय में आशाओं के दीप जलाए हुए और सुंदर भविष्य और सुंदर जीवना को अंतिम क्षण में पहुंच चुके हैं हम लोग। दीक्षांत परेड निष्क्रमण के लिए धन्यवाद हो। धन्यवाद सर। चल। সূর্যের মতো শাশ্বত হোক পৃথিবীর ইতিহাস, সাগরের মতো নির্মল হোক জীবনের বিশ্বাস। अब वो क्षण शुरू होने वाला है जहां पूरी परेड मंच के सामने धीरे चाल से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करेंगे। दीक्षांत परेड की दिल को छू लेने वाली एक और निष्क्रमण आकर्षक निष्क्रमण की प्रक्रिया। निष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ है कि किसी महान कार्य के लिए अग्रसर होना। यदि उत्साह के साथ कोई कदम बढ़ाया जाए तो अपने आप ही शानदार आरंभ होता है और अब इस अंतिम दहलीज को पार करते ही ये आरक्षी अपने अपने कर्तव्य स्थल पर अपने उत्तरदायित्व को संभालने के लिए अग्रसर होंगे। दीक्षांत समारोह के अंत के यह पल, इनका रोमांच किसी भी प्रशिक्षणार्थी के जीवन के अतुल्य व अनमोल पल होते हैं जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता है। ये आरक्षी प्रशिक्षु मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए भव्य प्रांगण से धीरे चाल में विधिपूर्वक विदा ले रहे हैं। इनके चेहरों पर परिलक्षित होता हुआ विश्वास तथा आंखों से झलकती हुई सफलता की आकांक्षा को देखते हुए कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती मुझे और कुछ भी दो। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो। हम चले नेक के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल ना हो। इस दीक्षांत के समारोह के बाद 67 प्रशिक्षु जो विभिन्न रेल से आए हुए थे इस प्रशिक्षण के बाद अपने अपने रेलों में जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भाग लेंगे और भारत की विभिन्न मंडल में रेल सेवा के लिए ये लोग तैयार होंगे। এই জয়গানে সারা দেশ মুখরিত হোক। জয় হোক, জয় হোক, শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক, সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক।
Ladies and gentlemen, now we have come to concluding part of today's Dikshant parade. All guests are requested to proceed for plantation and high tea. With this, I, MD Sohail, Sub-Inspector Red Battalion, along with my co-comparers, extend my very warm wishes to you all and signing off for the day. Thank you. सर साइड से दीजिए सर। सर सर सामने साइड ये पानी लेके ठीक हो गया। बाल्टी को थोड़ा दूर रखिएगा। हाँ सर एक बार इधर देख लीजिएगा सर। धन्यवाद सर। सर सामने सर सामने सर सर पानी का मुंह हटाइए सर। सामने देखिए सर। ये थोड़ा सा हटा लीजिए उसको। तो बढ़िए सर। हाँ सामने एक बार हो गया। वाला जो लेडीज वाला अच्छा आसनसोल में बढ़िया ये हमारा 8 बटालियन का हेडक्वार्टर है सर। ये सामने जो 2 बिल्डिंग है जवानों को रहने के लिए coordination between the different parts of administration. हीना साहब, शुभजीत साहब को पहुंचा के अभी आ जाए।